नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक, तब आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2021 के मध्य विशेष 25 कोर्सों का जो है हमें अध्ययन करना है, प्रशिक्षण पूर्ण करना है। इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स संख्या 19 जिसका नाम है प्राथमिक शालाओं में साहित्य की प्रश्नोत्तरी का हल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं। जो पार्ट इस समय आप देख रहे हैं वो भाग 7 है, जहां पर हमें अपना आकलन करना होता है, अपनी समझ को जांचें या स्वयं का आकलन करें। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, रूबी जी की कक्षा 1 के बच्चों को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्होंने पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए कुछ गतिविधियां की, जिससे कुछ ही समय में बच्चे कविता, गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पठन, सीखने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुरूप रूबी जी की कक्षा के बच्चे की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में से सबसे अधिक कारगर कौन से प्रयास रहे होंगे? एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है कक्षा में लिखित पाठ और कविताओं को प्रेम पूर्वक पढ़ना। विकल्प 2 है अलग अलग तरह की कविताओं को चार्ट पर लिखकर प्रदर्शन करना। विकल्प 3 है एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविताओं का इस्तेमाल करना। और चौथा विकल्प है कविताओं को गाते हुए शारीरिक हाव भाव और आसपास मौजूद चीजों का इस्तेमाल करना। आइए देखते हैं कि इस पहले प्रश्न का सबसे उचित विकल्प कौन सा है। विकल्प जो इसका सही उत्तर है वो है एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविताओं का इस्तेमाल करना। विकल्प नंबर 3 को आप सही उत्तर के रूप में लॉक कर दीजिए और सबमिट बटन दाबिए। जब आप सबमिट बटन दाबेंगे तो पिछले कोर्सेज की तरह यहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत, और साथ ही स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा। आप जान रहे हैं कि हमारे वीडियो स्पेशल इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम और आप सही उत्तर तक पहुंच सके। इसलिए पहले से ही ये क्लियर है कि जो उत्तर आपको बताया जा रहा है वो 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार सामाजिक ज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कई विषय को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताब को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करती कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाए वे उससे जुड़ी एक कहानी या मजेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुनाए। आपको क्यों लगता है कि इस कोशिश में बच्चे में क्या क्या बदलाव आ सकता है? एक से अधिक विकल्प चुनने का यहां हमें मौका दिया जा रहा है। पहला विकल्प है पढ़ाए जा रहे पाठ से बच्चे बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। दूसरा विकल्प है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे। तीसरा विकल्प है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अधिक उत्साह के साथ पढ़ पाएंगे। चौथा विकल्प है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अच्छे से याद कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का सबसे सटीक हल क्या है। दोस्तों, विकल्प संख्या 1, विकल्प संख्या 2, विकल्प संख्या 3 इनको सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। जब आप इनको चुनेंगे तो इनके आगे जो बॉक्स बना हुआ है वहां पर एक छोटा सा सही का टिक आ जाएगा। तो पढ़ाए जा रहे पाठ से बच्चे बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे, और इसके बाद पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अधिक उत्साह के साथ पढ़ पाएंगे। ये 3 सही उत्तर है। सबमिट बटन दाब दीजिए और आप अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेद में काफी विश्वास करने लगे हैं, जैसे कि लड़कों का लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा की सफाई में लड़कियों की भागीदारी और खेल में लड़कों की आदि। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक की किताब कक्षा में लाईं।
इसी तरह वह कई और नाटक लाईं जिनमें लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किया हो। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिंग भेद के व्यवहार में काफी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों आया होगा? उचित विकल्प चुनना है। करें, एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। पहला विकल्प है नाटक साहित्य का एक अलग रूप है, बच्चों को पढ़ने में मजा आया होगा। दूसरा विकल्प है नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा पाएंगे। तीसरा विकल्प है नाटक पढ़ने से बच्चे लिंग भेद के बारे में खुद सब कुछ समझ गए होंगे। इसके और भी विकल्प हैं, उनको हम देखते हैं। विकल्प है वो है नाटक पढ़कर बच्चे लड़कियों का नजरिया बेहतर समझ पाए होंगे। और अंतिम जो विकल्प है वो है कि नाटक की मदद से सभी बच्चे ये समझ गए होंगे कि लिंग भेद करना गलत बात है। आइए देखते हैं कि इस अधिक विकल्प वाले प्रश्नों का सही प्रश्न ना बोलेंगे, सिंगल एक प्रश्न है, प्रश्न का सबसे सटीक विकल्प कौन सा है। एक से अधिक विकल्प चुनने का हमारे पास यहां पर मौका है। दोस्तों, इस प्रश्न संख्या 3 के लिए विकल्प जो हमारा नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा पाएंगे और इसके बाद नाटक पढ़कर बच्चे लड़कियों का नजरिया बेहतर समझ पाए होंगे, विकल्प 2 और विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाबिए, आपको स्पष्टीकरण भी पता चल जाएगा कि आखिर इन विकल्पों को इस प्रश्न के लिए क्यों चुना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि रवि कुमार जी की कक्षा में हाल ही में दाखिल हुए बच्चे अलग अलग भाषाई समुदाय से आते हैं। उन्होंने पाया कि ये सभी बच्चे कक्षा में ज्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में गए जाने वाले कुछ लोक गीतों को कक्षा में शामिल किया। इसके बाद जो है बच्चों की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। देखिए, पहला विकल्प है कि लोकगीत के इस्तेमाल से बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना बढ़ी होगी। दूसरा विकल्प है सुर, लय, आरोह अवरोह और गीत गाने की विशेष शैली से बच्चे आकर्षित हुए होंगे। नेक्स्ट है लोकगीतों से सीखने सिखाने के लिए रोचक और उत्साह भरा माहौल बना होगा। अंतिम विकल्प है लोकगीतों के प्रयोग से बच्चों को विषय वस्तु समझने में आसानी हुई होगी। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही उत्तर क्या है। विकल्प संख्या 1 एक सही उत्तर है। पहले विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाए, अर्थात जब लोकगीतों का इस्तेमाल किया गया तो बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना डेवलप हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है एक किताब में लिखे इस कथन को पढ़िए। कथन है हमें बाल साहित्य का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर देगा। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य ही बच्चों में साहित्य के प्रति मजा उत्पन्न कर सकता है। देवांशी जी कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती हैं। दोनों कक्षाओं में शामिल होने वाले बाल साहित्य में क्या अंतर होगा? आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है कक्षा 1 में कल्पना और करिश्माई भाषा साहित्य, जबकि कक्षा 4 में तार्किक साहित्य अधिक सही हो सकता है। विकल्प नंबर 2 कक्षा 1 में आसान भाषा और 1-2 पात्रों वाला साहित्य, जबकि कक्षा 4 में मध्यम स्तर की भाषा और अनेक पात्रों वाला साहित्य हो सकता है। विकल्प 3 है कक्षा 1 में साहित्य की सीमित विधाएं जैसे कविता, काल्पनिक कहानियां, गीत हो सकती हैं। 4 में साहित्य की सभी विधाएं शामिल हो सकती हैं। और अंतिम जो विकल्प है उसे हम पढ़ करके बताते हैं। कक्षा 1 में बच्चों के संदर्भ से जुड़े विषय और शब्दों का इस्तेमाल होने वाला साहित्य, जबकि कक्षा 4 में बच्चों के संदर्भ से अलग संदर्भ और कठिन शब्दों वाला साहित्य हो सकता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम किन विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। विकल्प संख्या 1 और विकल्प संख्या 3 सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे।
अर्थात कक्षा 1 में कल्पना और करिश्माई भरा साहित्य होना चाहिए, जबकि कक्षा 4 में तार्किक साहित्य अधिक हो सकते हैं। और जो हमने विकल्प 3 चुना है उसके अनुसार कक्षा 1 में साहित्य की सीमित विधाएं जैसे कविता, काल्पनिक कहानियां, गीत हो सकती हैं, जबकि 4 में साहित्य की सभी विधाएं सम्मिलित होंगे। इन विकल्पों को चुन करके सबमिट बटन दाब दीजिए। विकल्पों को चुनने का कारण स्पष्टीकरण के रूप में आपके सम्मुख आएगा। इसके बाद आप जारी रखना बटन पर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच जाएंगे। कुल 10 प्रश्न होते हैं, यहां पर 5 प्रश्नों के हल हम प्राप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर। नरेंद्र जी का कहना है कि बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान होता है। थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के लिए 2 से 3 लाइन लिख दो, बस। शब्द भी आसानी से चाहिए। आप नरेंद्र जी को क्या कहकर समझाएंगे कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं होता? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। और यहां पर हमसे कहा गया है कि केवल एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। परियों की और बोलते जानवरों की कहानी सोचना इतना भी आसान नहीं होता। आजकल बच्चे इतनी आसानी से खुश नहीं होते हैं। दूसरा विकल्प है बाल साहित्य बनाना कोई खेल नहीं है। बच्चों की सोच, उनकी पसंद और स्तर बड़ों से अलग होता है। तीसरा विकल्प है बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। और जो चौथा विकल्प है उसके अनुसार बाल साहित्य में बहुत से चित्र बनाने पड़ते हैं। चित्रों का चयन बच्चों की उम्र और रुझान के हिसाब से करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सबसे उचित उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। इस प्रश्न के लिए जो सबसे सही विकल्प है उसे हम पढ़ करके बता रहे हैं। बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होता है। अर्थात विकल्प संख्या 3 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। आपका उत्तर 100% सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल करके आया कि जहां मजा नहीं वहां जुड़ाव नहीं, तथा जहां जुड़ाव नहीं वहां कहानी से लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी वह है जिसे वह बार बार सुनना चाहें। इस कथन की पुष्टि करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प कौन से रहेंगे? एक ही विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। नंबर 1 है बच्चों की कहानियां में कल्पना न हो तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बच्चों के पास खुद कल्पना का भंडार होता है, इसलिए उनके लिए कहानियों में कल्पना तो होनी ही चाहिए। दूसरा विकल्प है कि बच्चों की कहानियों में कल्पना उम्र के हिसाब से भाषा, पात्र, स्थितियां, उपमाएं, वस्तुएं, संदर्भ और सबसे अहम मजा ना हो तो बाल साहित्य नहीं रह जाता है। इसके बाद जो अंतिम विकल्प है वो है कि बाल कहानियों को बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों की समझ के आधार पर न लिखा जाए तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा। बच्चे ऐसा साहित्य पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उचित हल क्या है। दोस्तों, विकल्प संख्या 2 को इस प्रश्न का उचित हल मानते हुए सबमिट बटन दाबेंगे। आप स्पष्टीकरण में पाएंगे कि आपका उत्तर 100% सही है। साथ ही उन तथ्यों को पढ़ने का भी मौका मिलेगा जिसके कारण विकल्प संख्या 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 8, एक प्रोफेसर ने शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पाया कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस समस्या के लिए काफी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखे। साहित्य, वीडियो और साथ ही शिक्षकों के सुझाव के आधार पर उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला किया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है? सबसे सटीक विकल्प का चयन करना है। एक ही विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराने वाली रोचक कहानियां या कविताएं, इनकी किताबें चुनकर बच्चों को सुनाई जाएं। असल जिंदगी से जुड़ी किताबों की मदद से पाठन कराया जाए ताकि बच्चे कक्षा में बेहतर जुड़ाव बना पाएं। यह विकल्प 2 है।
तीसरे विकल्प के तौर पे काल्पनिक कहानियां व कविताएं मजेदार तरीकों से सुनना, ताकि बच्चों को सोचने, कल्पना करने और उत्सुक होने का अवसर मिल सके। विकल्प नंबर 4 है कि कहानियां व कविताओं को किताब से देख देख कर सीधा सीधा पढ़कर सुनाया जाना। आइए देखते हैं कि प्रश्न का सही हल क्या है। असल जिंदगी से जुड़ी किताबों की मदद से पाठन करना या कराना, ताकि बच्चे कक्षा में बेहतर जुड़ाव बना पाए। विकल्प संख्या 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दबा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। मतलब कहना है कि बाल साहित्य तभी मजेदार होगा जब उसमें चित्र होंगे। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सिखाने में कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प का चयन करिए। अब एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है चित्रों की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। दूसरा विकल्प है चित्र बच्चों को बहुत आकर्षक लगते हैं और इसलिए उनका ध्यान सबसे पहले वहां जाता है। तीसरा विकल्प है चित्र बच्चों को सहजता से कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं और जो उनके लिए अति आवश्यक है। और चौथा विकल्प है कि चित्रों पर चर्चा मौखिक व लिखित चित्र वर्णन, चित्र पर आधारित अनुमान, लेखन आदि गतिविधियों से भाषा के सभी कौशलों के विकास पर काम किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका हम हल प्राप्त करते हैं। इसके बाद केवल एक प्रश्न हमारे लिए रह जाएगा। विकल्प संख्या 1 को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दबा दिया जाएगा। आप पाएंगे कि आपका उत्तर 100% सही है। साथ ही आपको उत्तर का स्पष्टीकरण भी पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसा कि आपको हर कोर्स में और हर आकलन प्रश्न के बाद प्राप्त होता है। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है कि दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्या 6 वर्ष की है और दोहराने वाली कहानियों को काफी पसंद करती है। 2 माह तक यही कहानियां सुनते सुनते वह स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियां बनाने लगी। आपको क्या लगता है इन कहानियों का उसकी भाषा विकास में क्या योगदान रहा होगा? एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है ऐसी कहानियों में बच्चे आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं और खुद कहानी आगे बढ़ने लगती है। दूसरा विकल्प है ऐसी कहानियों में बच्चों को कहानी याद हो जाती है और वो प्रिंटेड अर्थात नाटक पठन करने लगते हैं। तीसरा विकल्प है ऐसी कहानी में हर नए पात्र के साथ कुछ शब्दों या वाक्य को जोड़ा जाता है जिससे कहानी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। आइए देखते हैं कि इस अंतिम प्रश्न के लिए कौन से विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित किए जाएंगे। दोस्तों, इस अंतिम प्रश्न के लिए विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 तीनों ही सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए गए हैं। आप तीनों को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन दाबें। आप पाएंगे कि आपका उत्तर 100% सही है। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी वही बोलना चाहूंगा कि स्पष्टीकरण भी आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। जारी रखना बटन पे क्लिक करते ही आपको द टीचर ऐप की ओर से धन्यवाद का मैसेज प्राप्त होगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने साथी अध्यापकों को हमारे चैनल की जानकारी देना ना भूलें। साथ ही आपसे एक और अनुरोध है, यदि आपके आसपास कोई क्लास 9, 10th, 11, 12th का स्टूडेंट है तो वो भी हमारे चैनल से बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब पा सकता है, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। जल्द ही एक नए कोर्स, एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।